हेलो दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हम लोग साइकोलॉजी पे शॉर्ट नोट का जो वीडियो फाइल पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये हमारा सेकंड वीडियो है जहां अभिप्रेरणा से का बाकी था हमारा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा फटाफट देखते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया का चरण जो है वो है हमारा अगला है जो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? अभिप्रेरणा जो है उसको हमने इस तरह से लैटिन भाषा मोटम शब्द से लिया गया है और उसको कहा है विभिन्न अनुक्रिया होगी। विभिन्न अनुक्रिया, अभिप्रेरणा से विभिन्न अनुक्रिया होगी और विभिन्न अनुक्रिया से क्या होगी? बाधा आएगी और बाधा आने के बाद हम पुनर्बंधन लगाएंगे और उन बाधाओं को फिर क्या करेंगे? बाधाओं को दूर करेंगे और दूर करने के बाद लक्ष्य की ओर जाएंगे। तो अभिप्रेरणा इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अभिप्रेरणा से विभिन्न अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया से बाधा आएगी तो पुनर्बलन लगाएंगे और पुनर्बलन से बाधाएं दूर होगी और फिर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है। और अभिप्रेरणा को हम दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है सकारात्मक जो होती है, जो आनंद का अनुभव कराती है। बाह्य सकारात्मक या हम कह सकते हैं कि बाह्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की। सकारात्मक में हम इनका पुरस्कार से और नकारात्मक में हम ये कह सकते हैं दंड के रूप में। ठीक है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है गति होना, है ना, और आवश्यक प्राणी को निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ द लर्निंग, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत का कहते हैं। और उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत और दूसरा हम कहते हैं इसके अपुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत के अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल। याद रखना, पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल, जिसको मैंने लिखा TPSH। क्या लिखा? TPSH, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। इसके बाद है अपुनर्बलन सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? गुथरी और वाटसन। ठीक है। इसके बाद उद्दीपक सेकंड जो है हमारा उद्दीपक सिद्धांत, या इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। और ये जो देने वाले व्यक्ति हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, कॉलर, जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा, वर्धमान, कोफका। ठीक है, ये हमारे वैज्ञानिक हैं। इसके बाद है फर्स्ट हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ते हैं हम, जो व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और पहला इसका है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। और इसमें अभ्यास और संबंध और उद्दीपक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। टर्न करते पेज को, क्या लिखा हुआ है? तो चिंतन त्रुटियाँ, भूखी बिल्ली। ठीक है। और यहाँ पे चटकनी है और बार बार भूखी बिल्ली चटकनी को खोलने की कोशिश करेगी। यहाँ सामने मछली का टुकड़ा है और एक समय ऐसा आएगा कि अधिक प्रयास करने के बाद, लगभग 10 प्रयास करने के बाद चटकनी खुल जाती है और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर देती है। तो सीखने में स्थान किसका है? अभ्यास का। सीधा सीधा हमको याद रखना है। मैं बहुत सारी डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में सीधा सीधा आप यहाँ समझदार हैं तो इसको देख लेंगे। सीखने में स्थान अभ्यास का होता है। सीखने के लिए प्रेरित कौन करता है? उद्दीपक करता है। तो व्यवहारवादी या उद्दीपक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। यह सिद्धांत 1913 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था। थॉर्नडाइक शिक्षा जगत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था। हमने इसके बारे में भी बात कर ली, यहाँ आपको नहीं दिख रहा, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद हमने कहा थॉर्नडाइक ने अपना कार्य 2 विश्वविद्यालयों में किया। अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्य आरंभ किया और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्य का अंत किया। थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। तो बिल्ली पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन हो गया? सीधा याद रह जाएगा आपको, थॉर्नडाइक। कौन रहेगा? थॉर्नडाइक। ठीक है। इसके बाद हमने कहा उद्दीपक, इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सीखने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सीखना संबंध स्थापित करता है। सीखना क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो इस सिद्धांत की 3 मुख्य बातें आपको याद होनी चाहिए। उद्दीपक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, सीखने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसी तरह से सीखना संबंध में स्थापित करता है। प्रयोग क्या था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, पिंजरे में बंद कर दी बिल्ली को, बिल्ली को बंद की और पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा लटकाया और पिंजरे में बिल्ली की अनुक्रिया हुई और अनुक्रिया अभ्यास पर बल और फिर सफल प्रयास हुआ और चिटकनी खुली और मछली को
प्राप्त कर लिया। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि 10 बार अभ्यास किया, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको 10 बार लिख लिया है यहाँ पे। लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं मानना है। बिल्ली के लिए कुछ वर्ड यूज है, जैसे इस प्रयोग में कुछ वर्ड यूज हुए, देखो चालक, भूख, उद्दीपक या लक्ष्य, मछली का। अब देखो बिल्ली के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं चालक, जैसे इसमें चालक को कौन से चालक काम करता है, बिल्ली को भूख लगी है, वैसे चालक के रूप में काम करते हैं। उद्दीपक या लक्ष्य प्राप्त करना किसको है, मछली का टुकड़ा सामने उसको प्राप्त करना है। बाधा क्या आ रही है, पिंजरा जो बंद है उसका चटकनी को खोलना है, और बार बार प्रयास कर रही है खोलने की, जिसको कहते हैं अनुक्रिया। और अनुक्रिया जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर सफल प्रयास होगा और पिंजरा खुल जाएगा, हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, चिटकनी खोलना। इसलिए टोटल प्रयास कितने किए गए हैं, 52 प्रयास। कितने किए गए हैं, 52 प्रयास किए गए हैं। नोट डाल रखा मैंने, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला जो है हमारा, इसी के अंदर सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हम ये कह सकते हैं थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसके अन्य क्या क्या नाम हैं, ठीक है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत के अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, आप आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सीखने का सिद्धांत भी कह सकते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, चयन का सिद्धांत कहते हैं, बंद या बॉन्ड सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके इतने सारे नाम है, वो ध्यान होने चाहिए आपको। भूख, प्यास व नींद आवश्यकता है, न कि उद्दीपक। ध्यान रखना, आपको क्या लिखा मैंने, भूख, प्यास व नींद आवश्यकता है, न कि उद्दीपक। एस का मतलब होता है स्टिमुलेट, उद्दीपक, और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा, देख लो। कौन सा उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का नहीं है, तो कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर चलाना, अध्यापक के कक्षा में आने पर खड़े होना, एंड विज्ञप्ति निकलने पर परीक्षा की तैयारी करना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हाथ पैर चलना, ठीक है, या चलाना। कौन सा उदाहरण एसआर थ्योरी का नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है ना। कौन सा उदाहरण प्रयत्न व भूल का सिद्धांत नहीं होता है, इतिहास में शासक के कालक्रम को याद करना, कला व संस्कृति में दुर्गों के नाम को याद करना, जनसंख्या घनत्व का सूत्र याद करना, जनसंख्या वृद्धि रोकने में उपाय चिंतन करना, ठीक है। कौन सा उदाहरण प्रयत्न व भूल का नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय चिंतन करना, ठीक है। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, तो हम कहें यह सिद्धांत प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी। यह सिद्धांत स्वयं अध्ययन करने की प्रकृति विकसित करता है। यह सिद्धांत परिश्रम के गुण का विकास करता है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। मैंने इसको येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है, उसको भी देख लेना। देखो मैं एक ही बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग दोबारा उसको वीडियो को देख सकते हो। दोष क्या है इसके, क्या कमियाँ क्या हैं, इस सिद्धांत की अवहेलना करता है, यह माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा कौन सा सिद्धांत है, संबंध प्रतिकारक सिद्धांत जो है उसको भी हमने कहा व्यवहार के प्रकार के रूप में पढ़ते हैं इसको। और प्रतिपादी, क्रियावादी, ज्ञात उद्दीपन के प्रति ज्ञात अनुक्रिया करना, इसके अंदर कौन कौन शामिल है, पावलो का सिद्धांत इसी व्यवहार पर आधारित है। और क्रियावादी में कौन सा, अज्ञात उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, इस सिद्धांत के अंदर किसको शामिल किया गया, इसके अंदर का सिद्धांत इसी व्यवहार पर आधारित है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत 1904 में रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत 1904 में रूस मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था, ठीक है। पावलोव नोबेल पुरस्कार से सम्मानित था 1904 में। शरीर विज्ञान में पाचन क्रियाओं के अध्ययन हेतु अनुबंध का जनक किसको कहा जाता है, पावलोव को। इसने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं पावलोव कौन था, कुत्ता था। तो पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किसने कहा किया, पावलोव ने। याद रखने के लिए, कुत्ता नहीं था पावलोव, ठीक है। और इसके बाद हमारा है प्रयोग क्या है इसमें, अनुबंध से पूर्व की स्थिति, भोजन स्वाभाविक, लार स्वाभाविक प्राकृतिक अनानुबंधित अनुक्रिया, जिसको प्राकृतिक अनुनादिक उद्दीपक यूसीएस कहते हैं, इसको यूसीआर कहते हैं। यूएनसी कंडीशनल स्टिमुलेट आर रेस्पॉन्स, अनानुबंधित उद्दीपक वह होता है जिसमें क्रिया के लिए प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, ठीक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। अनुबंध के दौरान स्थिति में घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, और जैसे घंटी की आवाज़ प्लस भोजन तो लार। अस्वाभाविक, कृत्रिम, स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक प्राकृतिक व अनानुबंधित। सीएच के लिए हम कंडीशनल स्टिमुलेट और उद्दीपक यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो फटाफट मैं देख रहा हूँ उसको, इसके बाद अनानुबंधित उद्दीपक वह होता है जिसमें क्रिया के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है।
जब स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें होने वाली क्रिया स्वाभाविक हो तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया संबंध सहज कहते हैं। अनुबंधन की स्थिति जैसे घंटे की आवाज़ CS कहलाती है, लार UCR कहलाते हैं। जैसे हमने कहा मीना के पापा वो अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। जब भी उनको क्रोध आता है तो मीना डर जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके पापा को क्रोध आता है और दरवाज़ा जोर से पीटते हैं और मीना डर जाती है। कुछ समय पश्चात दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से ही वह डर जाती है। तो यह बताइए कौन सा है? तो अनुबंधित अनुक्रिया डर जाना। क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया का मतलब है डर जाना। अनानुबंधित अनुक्रिया का मतलब डर जाना। अनानुबंधित उद्दीपक मतलब क्रोध करना और अनुबंधित उद्दीपक मतलब होता है दरवाज़ा पीटना। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को आप लोग इसका आंसर ढूंढो। सिद्धांत के अन्य नाम कौन से हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, भोजन और लार CR थ्योरी। ठीक है, तो सिद्धांत के अन्य नाम कौन से? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जैसे भोजन और लार। ठीक है, शिक्षा में महत्व क्या है? यह सिद्धांत अक्षर ज्ञान में उपयोगी है। यह मन बुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा अंधविश्वास दूर किए जा सकते हैं। यह सिद्धांत गलत आदतें छुड़वाने में भी सहायक होता है। दोष क्या है? इस सिद्धांत में समय की सबसे अधिक बर्बादी होती है। यह सिद्धांत चिंतन की अवहेलना करता है। तो आपको दोष भी याद रखने हैं और बेनिफिट भी याद रखने हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, रमेश एक विशेष प्रकार की दवाई खाकर अपने व्यवहार में इतना परिवर्तन कर देता है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रमेश का यह व्यवहार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हो जाएगा। सुलेख लिखने में कौन सा सिद्धांत होता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। सुलेख लिखने में कौन सा सिद्धांत होता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। लिखावट सुधार में कौन सा सिद्धांत होता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? थोंडक महोदय के द्वारा दिया गया था और अभ्यास पर निर्भर करता है। फिर 5वां है हमारा, जानवरों के प्रशिक्षण में कौन सा सिद्धांत काम आता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। कौन सा काम आता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। सेना की परेड करते समय कौन सा सिद्धांत काम आता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके बाद तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं। और पुनर्बलन जो होता है एक तो नियमित और एक आंशिक, दो प्रकार का होता है। नियमित और आंशिक में क्या फर्क होता है? आंशिक जो शिक्षा में हमेशा ये पुनर्बलन दिया जाता है, ध्यान रखना। आंशिक परिवर्तन किस में दिया जाता है? शिक्षा में। ठीक है, विकास आंशिक जो होता है विराम, निर्णय और आनुपातिक और नीचे आनुपातिक। ठीक है, तो इसमें क्या है? पुनर्बलन की अनुसूची के हिसाब से नियमित क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना क्या होता है? नियमित। आंशिक जो होता है क्रिया व पुनर्बलन में अंतराल होना चाहिए। आंशिक का मतलब क्या होता है? क्रिया व पुनर्बलन में क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। और नियमित में क्या? क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, समय का महत्व, विराम पुनर्बलन, क्रिया व पुनर्बलन में कम से कम 2 मिनट का अंतराल होना चाहिए, जिसको विराम पुनर्बलन कहते हैं। निश्चित विराम जो होता है पुनर्बलन, निश्चित विराम पुनर्बलन जो होता है क्रिया व पुनर्बलन में कम से कम 1 घंटे का अंतराल हो, है ना। कम से कम कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए? 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए। क्रिया का महत्व, आनुपातिक 3:1, 3 सही क्रिया और 1 पुनर्बलन होना चाहिए। निश्चित अनुपातिक में 4:1, 4 सही क्रिया पर कितने पुनर्बलन होने चाहिए? 1 पुनर्बलन होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या वर्ड लिखा है? शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक पुनर्बलन सबसे अधिक प्रभावी होता है ना। आर्थिक, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी है तो फाइनेंशियल अगर सुविधा मिल जाए तो व्यक्ति पढ़ सकता है। इसी तरह से स्किनर का सिद्धांत 1938 में दिया गया। यह सिद्धांत व्यवहार जानने का सर्वमान्य सिद्धांत है। पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोगकर्ता कौन था? स्किनर। क्या नाम है? पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोगकर्ता कौन है? स्किनर है। और इसने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहे और कबूतर पे किया था। ध्यान रखना, जैसे पावलो ने कुत्ते पे किया है ना, और थॉर्नडाइक ने किस पे किया? हमारा बिल्ली पर। इसी तरह से यहाँ स्किनर जो है हमारे चूहे और कबूतर पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अज्ञात उद्दीपक की प्रति की जा रही है। अनुक्रिया के दौरान दिया गया पुनर्बलन अनुक्रिया की मात्रा में बढ़ोतरी करता है। सही ढंग से पढ़ो इसको, क्या लिखा है? इस सिद्धांत के अनुसार अज्ञात उद्दीपक की प्रति की जा रही अनुक्रिया के दौरान दिया गया पुनर्बलन अनुक्रिया की मात्रा को क्या करता है?
बढ़ाता है, बढ़ोतरी कराता है। अन्य नाम क्या है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, उसी का क्या नाम है? अन्य नाम क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो एग्जाम में कहीं बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया और भोजन और आलोचनात्मक या आलोचना दोष या सिद्धांत सीखने में नकारात्मक और पुनर्बलन की अवहेलना करता है। पुनर्बलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिका की मनोवैज्ञानिक C.H. हॉल। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? C.H. हॉल के द्वारा दिया गया है। 1915 में इसकी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत पुनर्बलन के प्रेरणाता किसको माना जाता है? हल। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत को कौन कहता है? स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। हल ने अपना प्रयोग जो किस पे किया? चूहे पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। यहाँ आवश्यकता का संबंध आवश्यकता की कमी से है। अन्य नाम क्या है इसका? यथार्थ का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कह सकते हैं, चालक न्यूनता सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। महत्व, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देता है। यह सिद्धांत किस पर जोर देता है? सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देता है। इस सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्बलन की अवहेलना की जाती है। आलोचना क्या है इसमें? इस सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्बलन की क्या की जाती है? अवहेलना की जाती है। इसके बाद देखो, मैंने इसको याद करने का तरीका रखा है। जैसे पावला कहाँ के थे? रूस के, 1904 में। और किस पर प्रयोग किया उन्होंने? कुत्ते पर। ठीक है, और संबंध है ना, भोजन और मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, 1913 में। बिल्ली पर अभ्यास, मछली का टुकड़ा और मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। इसके बाद आते हैं हमारा हल, अमेरिका, 1915। चूहे और आवश्यकता, घंटे की आवाज़ और सभी में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। इसके अंदर कहाँ के थे? अमेरिका के, 1938 में। चूहे व कबूतर, पुनर्बलन, भोजन और प्रकाश की बात की, पुनर्बलन और सभी के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो व्यवहार जानने में सर्वमान्य सिद्धांत किसका माना जाता है? इसके अंदर देखो, मंद बुद्धि के लिए पावलोव, थॉर्नडाइक के मंद बुद्धि के लिए, हॉल सभी के लिए, और स्किनर भी सभी के लिए। ये याद रखने है ना, एक नज़र में इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। व्यवहार जानने में सर्वमान्य सिद्धांत किसका कहा गया है? स्किनर। पावलोव CR, थॉर्नडाइक SR, स्किनर RS। ध्यान रखना, पावलोव CR, थॉर्नडाइक SR, स्किनर RS। ठीक है, बस। अब अधिगम के नियम, प्रमुख नियम कौन से थे? ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम कौन से हैं? बहुअनुक्रिया का सिद्धांत, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और स्थानांतरण का नियम। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।